नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। एक नई वैकेंसी जो कि इस बार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई ग्रुप 5 की ये वैकेंसी है, जो कि स्टाफ नर्स जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर नाम से जानते हैं। ये एकदम नई फ्रेश भर्ती है, 2023 के लिए भर्ती रहने वाली है। ठीक है, आवेदन इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट है, टोटल पद कितने हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपका रिक्रूटमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है, जो कि चिकित्सा विभाग NHM MP रहने वाला है। अभी एग्जाम की जो एजेंसी है वो कौन है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। ठीक है, जो कि आपका चिकित्सा विभाग के लिए ये वैकेंसी जो निकाली गई है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके आधार पर ये वैकेंसी डिटेल आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट टोटल आपकी कितनी है। तो 131 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आप ये देख सकते हैं www.esb.mpgovernment.in। ठीक है, एप्लीकेशन आप इसका फॉर्म है ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिशियली जो वेबसाइट तो ये है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए ये जो mponline.government.in ये जो वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एडवर्टाइजमेंट, ये जो विज्ञापन आया कब आया? ये 15 मार्च को ही आया है। ठीक है, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पर 15 फरवरी को आया है और फॉर्म है आपके 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसकी एग्ज़ाम की डेट की भी साथ में घोषणा कर दी गई है, जो कि 17 जून 2023 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, यानी कि इस तारीख से एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। अब बात आती है कि इसमें एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो एग्ज़ाम की सिटी कहाँ कहाँ पर है। अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो आपको ऑप्शन देंगे, आप एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, जैसे ऑप्शन आपके सामने ये जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, MP के 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के जो एग्ज़ाम सिटी रहने वाली, जैसे बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और सीधी और उज्जैन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आप ESIC जो कर्मचारी राज्य बीमा सेवा है MP की, इंदौर की, उसमें आप पोस्ट चाहते हैं, टोटल 77 पोस्ट है वहाँ पर, और उसमें चाहते हो तो उसके लिए आपकी ये टोटल 77 पोस्ट है। अब अलग अलग कैटेगरी वजह आपके सामने ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहने वाली इस पोस्ट के लिए, ये आपकी जो ESIC जो कि MP की है इंदौर में, वहाँ पर आप चाहते हैं पोस्टिंग, तो उसके लिए सैलरी आपकी लेवल 7 जो कि स्टेट का जो लेवल है उसके अनुसार 28,700 जो कि बेसिक सैलरी है से लेकर के 91,300 रुपये तक आपकी सैलरी रह सकती है। यानी कि इसमें TADA मिलाकर लगभग आपकी शुरुआत की सैलरी है 45,000 प्लस रहने वाली है। ये आपकी सैलरी, शुरुआत की सैलरी बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, तो आपका MP शिक्षा मंडल अथवा कोई भी अन्य मंडल के 12वीं है आपकी किस में होनी चाहिए? साइंस में होनी चाहिए। 12th है वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होनी चाहिए। उसके साथ में आपका क्या चाहिए? GN में डिप्लोमा। ठीक है, ये है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ तो लिखा नहीं है कि MP के साथ में ही नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान्यता प्राप्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी स्टेट का हो सकता है, INC वाला भी भर सकता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर तो ऐसा लिखा, लेकिन आगे और इसके बारे में कुछ आपको जो कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मिलाकर इस पोस्ट के लिए जो ESIC MP, उसके लिए तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि MP का होना चाहिए। हालांकि ये बात जरूर लिखी है कि MP शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल। अब अन्य मंडल भी लिखा है तो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में GN डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगली जो पोस्ट है ये आपकी टोटल 52 पदों पर है। ठीक है, जो कि आपकी कमला नेहरू चिकित्सालय गैस रात भोपाल के अंदर है। वहाँ पर 52 पोस्टों के लिए आपकी BSc नर्सिंग अथवा GNM होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एक, और नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। अब उन्होंने नर्सिंग काउंसिल में तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि MP का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी लगभग अपन ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरेंगे तो अपने को फिलअप करेंगे तब पता लग जाएगी भाई MP वाले ही इसमें एलिजिबल है या फिर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। हालांकि आगे एक बात स्पष्ट की हुई है, मैं आपको बता दूंगा, आगे वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए और सैलरी सेम ये दोनों की। ठीक है, अगली जो जेल मुख्यालय MP भोपाल के अंदर है, तो वहाँ पर केवल मेल नर्स की 2 पोस्ट है। केवल मेल नर्स ही वहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे जेल के अंदर, तो 2 पोस्ट है और उसमें सैलरी सेम ही रहने वाली जो आपकी 2 पोस्टों की मैंने बताई। लेकिन यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। क्या है? 12वीं होनी चाहिए आपकी
किस पुराने प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, यानी कि यहाँ पर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होगी तो भी चलेगी। यहाँ पर आपके अगर आपने 12th के पास में जीएनएम कर रखा है, ठीक है, या फिर बीएससी कर रखा है, यानी कुल मिलाकर पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स हो, पुरुष महिलाएं और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स रंजन परिषद जेल चिकित्सालय में अच्छे संबंध की योग्यता रखते हो तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी कि 3 साल का किसी के पास में अगर क्वालिफिकेशन वाला नर्स का सर्टिफिकेट है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो आपका ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपका यहाँ पर एमपी का तो नहीं लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना जो लाइव होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है क्या है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए 500 रुपये, अगर SC ST OBC या फिर अदर जो PH वगैरह होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड जो केवल MP के होते हैं उनकी 250 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। और केवल जो सीधी भर्ती जो बैकलॉग होते हैं जो उसमें TSP वगैरह होते हैं उनकी किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। लेकिन आप अपना फॉर्म भरेंगे तो जो ई मित्र वगैरह या फिर कियोस्क होते हैं ना, वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 60 रुपये आपका पोर्टल का पेमेंट लेगा और 20 रुपये आपका यूज़र लॉगिन करने का लेगा, यानी कुल मिलाकर 80 रुपये का वो फॉर्म आपका भरने का फीस चार्ज ले सकता है। बाकी फ़ीस जो है वो मूल है ये, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें एज लिमिट क्या चाहिए। एज की काउंटिंग पहली बात तो ये है कि 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी एज जो ग्रुप है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 18 लेकिन अधिकतम 40। ये तो है कि इसके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन SC ST OBC और अलग कोई जैसे वहाँ के कर्मचारी है या फिर अनारक्षित जो महिलाएं हैं फीमेल, उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है अधिकतम आयु में, यानी कि वो 18 से 35 साल की एज तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर उन्होंने नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग का तो कहीं कर भी MP का नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन देखो तीनों में भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मेंशन की, नोट करके इसे पढ़ना कि जो कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो उनका MP राज्य के जो रोजगार कार्यालय होता है वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप MP के हैं तो आपका वहाँ के रोजगार कार्यालय में आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए, कुल मिलाकर ये चीज़ है। लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होगा जो MP के लोग होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ स्टेट MP के हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जैसे ही करवाएंगे तो उनको बोलेंगे कि आप वहाँ MP का यहाँ का मूल निवास का सर्टिफिकेट दो। अब वो नहीं हो पाएगा तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, कुल मिलाकर ये वहाँ से बाहर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये भर्ती केवल और केवल किसके लिए, MP वालों के लिए ही है, आउट ऑफ स्टेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी आरक्षण है इसमें आयु सीमा है उसमें कोई छूट वगैरह है तो वो वहाँ के रूल्स के अनुसार आपको मिलती रहेगी, ठीक है, MP के अनुसार। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं रहने वाली है। टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। 75 नंबर तो आपको नर्सिंग के आएंगे, बाकी के जो 15-25 बच्चे हैं वो आपके नॉन नर्सिंग है। नॉन नर्सिंग में क्या है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज है, सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथ्स है, जनरल साइंस है और क्या है, जनरल रीजनिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। और नर्सिंग के जितने भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस आपका 75 नंबर का रहने वाला। 75 प्लस 25 कितना हो गया, 100 नंबर का आपका ये पेपर है। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। गलत करेंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल मिलाकर आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम अटेंड करने होंगे। एग्जाम जैसे मैंने आपको बता दिया कि जून के अंदर आपका एग्जाम है। अब बात आती है कि एग्जाम का जो नर्सिंग का सिलेबस है तो आप सबको, नर्सिंग वालों को तो सबको पता ही होगा, लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर सारी एना, फिजियो, न्यूट्रिशन, माइक्रो, फंडा, साइको, साइकेट्री, कम्युनिटी, MSN, पीडिया, OBG, ये सारे नर्सिंग जैसे सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारी की सारी तमाम जो सिलेबस है आपने जो कॉलेज लाइफ में पढ़े या फिर कंपटीशन लाइफ में अभी पढ़ रहे हो तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। जो कि आपका कितना पोर्शन रहने वाला है, 75% आपका इस नर्सिंग का पोर्शन रहने वाला है। ठीक है। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वैसे लिंक में मैं आपको फॉर्म भरने का कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो PDF है ऑफिशियली वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हुआ, आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी है वो आपको ऑफिशियली एज ए टाइम, यानी कि जितना जल्दी हो सके हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, आपकी खूब सारी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।